सो हेलो एवरीवन गाइस, स्टार्ट करते हैं यहाँ अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस। सो देखो यार, जैसे कि आपको पता है एरे का अपना सीरीज चल रहा है। ठीक है। सो देखो यार, अगर आपने इसके बारे में सीरीज के बारे में नहीं मालूम है गाइस, तो जाओ इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख के आओ और इस सीट के बारे में नॉलेज लेके आओ कि क्या चल रहा है अभी। ठीक है। देखो यार, आज अपना ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसको डन मार्क करते हैं यार, इसको डन मार्क करते हैं पहले। ठीक है। ये डन हो गया। ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और हमें एरे में अटेंड करना है। टॉप देखो, ये टॉप 10 इंटरव्यूज क्वेश्चन मैंने पिक किया है फ्रॉम लीड कोड। ठीक है। सो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो इस वीडियो को फॉलो करो। मैं प्रॉपर ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल टिप्स, हर चीज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं यार। देखो तो क्या है ये अपना वीडियो। ठीक है। सो आज का क्वेश्चन ये है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है यहाँ पे। ठीक है। सो देखो यार, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ठीक है। रोटेट इमेज बोल रहा है, रोटेट इमेज। ठीक है। रोटेट करना है इमेज को। ठीक है। कैसे क्या करना है यार? यू आर गिवन एन एन क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स। देखो एन क्रॉस एन, देखो ये पॉइंट थोड़ी सी मतलब इंपॉर्टेंट है। यू आर गिवन एन एन क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज, रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुमको इमेज को रोटेट कर देना है। ये इमेज है, इसको रोटेट कर देना है 90 डिग्री बाय क्लॉकवाइज। सिंपल। देखो ये क्या बोला, यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। देखो यार, इन प्लेस का मतलब ये होता है, इन प्लेस का मतलब कि विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस मतलब तुम्हें स्पेस नहीं यूज करना है, विदाउट स्पेस। ठीक है गाइस। सो देखो, तुम्हें स्पेस यूज नहीं करना है, पहले ही बोल दिया विदाउट स्पेस। ठीक है। विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द 2D मैट्रिक्स डायरेक्टली, डू नॉट allocate another to the matrix and do the rotation। ठीक है। सो आई होप तुमको क्वेश्चन तो समझ आएगा, आ गया होगा गाइस। ठीक है। अब देखो यार, मतलब हमें स्पेस लेना नहीं है। ठीक है। अब देखो, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। देखो समझते हैं यार क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ये यहाँ से ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट आया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो अब पहले समझते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो देखो यार, जब रोटेशन कुछ इस तरह का होता है, जब रोटेशन कुछ इस तरह का होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। जब रोटेशन कुछ इस तरह का होता है तो क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब रोटेशन कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आई होप यार आपको पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, बट स्टिल मैंने बता दिया। ठीक है। सो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब हमें इस डायरेक्शन में रिमूव जाना है। ठीक है। हमें इस डायरेक्शन को मैं इसको रोटेट करना। अब देखो यार, थोड़ी सी यहाँ पे अगेन ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम देखो, मैं क्या करूंगा कि इन्होंने हमें इमेज दिया है, ये इमेज है। ठीक है। हम इसको एज ए इमेज में नहीं मानूंगा। मैं इमेज क्यों नहीं मानूंगा? मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है। पहले ये इतना इमेज था, पहले अब ये इतना इमेज था। अब मैं क्या करूंगा, अब इस प्रॉब्लम्स को मैं ब्रेक डाउन करूंगा लाइक दिस। इसको तुम पकड़ो, एक कॉलम को पकड़ो, एक कॉलम को पकड़ो। ठीक है। और इसको रोटेट कर दो। जब तुम इसको रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, अगेन गाइस मैंने बोला ना ये डायरेक्शन होगा, तो मैं यहां से इसको पकड़ूंगा, इसको यहां से पकड़ूंगा और इसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री लाइक दिस, मतलब इन दिस डायरेक्शन। जब तुम इसको इन दिस डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री रोटेट करोगे, तो जो ये फर्स्ट रोज है, जो ये फर्स्ट रोज है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रोज में यहाँ पे आएगा, आ जाएगा, फर्स्ट रोज में आ जाएगा, फर्स्ट रोज में आ जाएगा। ये फर्स्ट रो है, देखो फर्स्ट रो में आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट रो में आ जाएगा, मतलब तुम फर्स्ट कॉलम को रोटेट करोगे तो फर्स्ट रो में आ जाएगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, अब ये सेकेंड कॉलम को देखो, यहाँ से सेकेंड कॉलम को देखो, ये सेकेंड कॉलम है। ठीक है। अगेन क्या करना है यार, हमें फिर से इसको इसको पकड़ूंगा और इस तरह रोटेट कर दूंगा, किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाया 90 डिग्री, बाया 90 डिग्री। अब देखो, जैसे मैं इसको इस तरह पकड़ूंगा और रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री, मतलब जो सेकंड कॉलम है, मतलब जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम, ये सेकंड रोज में आ जाएगा, सेकंड रोज में आ जाएगा, सेकंड रो में आ जाएगा, सेकंड रो में आ जाएगा। तुम खुद देख लो, सेकंड रोज में आ गया, मतलब जैसे ही मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज में
रोटेट किया, ठीक है। अब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये अपना थर्ड कॉलम है, ठीक है, ये अपना थर्ड कॉलम है। फिर से मैं इसको पकड़ूंगा और इसको रोटेट कर दूंगा बाय 90 डिग्री। रोटेशन मतलब ये इतना है और इसको रोटेट कर दूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 90 डिग्री। मतलब समझ रहे हो, देखो रोटेशन में यहां तक कर रहा हूं बट ये पूरा इस तरह जाएगा, ये पूरा घूम के जाएगा, ये पूरा घूम के जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बस मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा। तो जैसे तुम इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, जो थर्ड कॉलम है ये देखो यहाँ पे थर्ड रोज में आ जाएगा, ये थर्ड रो में आ गया, थर्ड रो में आ गया। एंड दैट सॉल्व, देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है गाइस। तो देखो यार ये ब्रूट फोर्स हम ऐसे ही करेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चंस क्या बोला था कि इस पूरे इमेज को रोटेट करना है, ठीक है। मैंने इमेज को ऑब्जर्व किया, ठीक है। इमेज को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने देखा नहीं यार, मैं पूरे इमेज को तो एक बार रोटेट नहीं करूंगा, मैं प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करूंगा, मैं हर एक कॉलम को रोटेट करूंगा। मैं फर्स्ट कॉलम को रोटेट करके फर्स्ट रो में डालूंगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम को रोटेट करके सेकेंड रो में डालूंगा, थर्ड कॉलम को रोटेट करके थर्ड रो में डालूंगा, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। देखो अपना आंसर आ गया कि नहीं, अपना आंसर आ गया कि नहीं, किस तरह आया है समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं यार प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना। मैंने इमेज को कैसे ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने कॉलम में ब्रेक डाउन किया कर दिया, कॉलम वाइज, ठीक है। सो देखो यार अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच तो बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा यार, देखो ब्रूट फोर्स में हम सिंपल इसको एक एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे। ब्रूट फोर्स में मैं क्या लूंगा, देखो मैं ब्रूट फोर्स में सिंपल लूंगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, ठीक है। तुमको पता है कि इंटरव्यू में तुम्हें ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक ब्रूट फोर्स एक स्पेस ले लूंगा अलग से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। 3x3 का है, 3x3 का है, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया, ठीक है। अब देखो यार 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। मैंने रोज और कॉलम को इंडेक्सिंग दे दी, ठीक है। रोज एंड कॉलम को मैंने क्या दे दिया, इंडेक्सिंग दे दी, ठीक है। अब देखो यार हम क्या कर रहे थे ऊपर, हम क्या किए हैं यार, मैं क्या कर रहा था, हर बार एक रोज को पकड़ रहा था, हर बार एक रोज को पकड़ रहा था, हर बार एक रोज को पकड़ रहा था, ठीक है। और इसको 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा था, 90 डिग्री रोटेट करके कहां पे डाल रहा था, फर्स्ट रोज में डाल रहा था 90 डिग्री। मतलब देखो अगर तुम इसको फर्स्ट कॉलम को रोटेट करोगे 90 डिग्री ना, तो ये यहीं पे आएगा, इसी एंगल पे आएगा, इस जीरोथ रो के पास ही आएगा। अगर तुम सेकंड कॉलम को रोटेट करोगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये फर्स्ट रोज पे ही आएगा, ये फर्स्ट रोज पे ही आएगा, ठीक है। 90 डिग्री अगर तुम रोटेट करते हो तो, ठीक है। अगर तुम थर्ड कॉलम को रोटेट करते हो, थर्ड कॉलम को रोटेट करते हो, ठीक है, तो ये भी कितना कहां पे आएगा, ये सेकेंड रोज पे आएगा, अगर तुम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो, ठीक है। सो यार हमें यही करना, ठीक है, हमें यही करना। मैं देखो फर्स्ट बार मैंने फर्स्ट रोज को रोटेट किया, तो फर्स्ट रोज को रोटेट करने का मतलब 7, देखो 7 पहले यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पहले मैंने इसको रोटेट किया, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रोटेशन में, ठीक है। फर्स्ट रोटेशन में ये कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, देखो एक बार और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो मैंने फर्स्ट को पिक किया, फर्स्ट कॉलम को पिक किया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री, ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा जीरोथ कॉलम पे, तो मैं जीरोथ कॉलम पे इसकी वैल्यू क्या डालूंगा, 1 4, ठीक है 7। लेकिन देखो 1 4 7 है, बट तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है, ठीक है। मैं देखो ब्रूट फोर्स में सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम वाइज ट्रैवर्स करूंगा, कॉलम वाइज ट्रैवर्स करूंगा, कॉलम वाइज ट्रैवर्स करूंगा, बट कॉलम वाइज ट्रैवर्स करते टाइम में एक चीज थोड़ी सी हमें ट्विस्ट करनी पड़ेगी। देखो अगर तुम इस एलिमेंट को यहाँ पे डालते हो, इस एलिमेंट को यहाँ पे डालते हो, इस एलिमेंट को यहाँ पे डालते हो, तो अपना ये आंसर नहीं बन पाएगा। ये आंसर क्यों नहीं बन पाएगा यार, ये आंसर क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। जो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में आना चाहिए।
मतलब देख रहे हो, मतलब रिवर्सल, मतलब तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे मतलब अगर 1471 है तो तुम्हें 741 करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें 741 करना पड़ेगा। तो मैं इस मैट्रिक्स में ही वो रिवर्स कर दूंगा, मैं इस मैट्रिक्स में ही रिवर्स कर दूंगा। कैसे यार, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स में हम कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेंगे यार। देखो मैंने क्या किया, कॉलम ये इस कॉलम पे आया, इस कॉलम पे मैं आऊंगा, ठीक है, इस कॉलम पे मैं आऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को मैं पकड़ लूंगा, ठीक है, जीरो को मैं पकड़ा और ये अपना स्पेस जो मैंने लिया है वो है, ठीक है, जो मैं स्पेस लिया है वो है, ठीक है। तो देखो यार मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इस एलिमेंट को पिक करूंगा, इस एलिमेंट को पकड़ूंगा और फर्स्ट रोज के लास्ट में लाके डालूंगा, फर्स्ट रोज के लास्ट कॉलम में लाके डालूंगा, ठीक है। 1 को पकड़ा, लास्ट कॉलम में इसके डालेंगे। याद रखना जीरो रोज तो जीरो ही रहेगा, जो कॉलम है वही रो रहेगा, लेकिन कॉलम में इस वैल्यू को लास्ट कॉलम में डालूंगा सेकेंड। फिर से 4 पे आऊंगा तो इसको यहां पे डालूंगा, फिर से 7 पे आऊंगा तो इसको यहां पे डालूंगा। मतलब इसमें मैं कॉलम वाइज ट्राइवर्सल कर रहा हूं। देखो कॉलम वाइज इसको ट्राइवर्सल बोलते हैं। मैंने 1 पे आया, 4 पे आया, 7 पे आया, ठीक है। अब देखो जब मैं यहां पे आऊंगा, ठीक है, तो इसको कहां पे डालूंगा, अगेन इसको यहां पे डालूंगा 2। फिर से जब यहां पे आऊंगा तो इसको यहां पे डालूंगा 5, यहां पे आऊंगा तो इसको यहां पे डालूंगा 8, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे यार, कॉलम वाइज ट्राइवर्सल। यहां पे आऊंगा तो इसको इस 3 को कहां पे डालूंगा, लास्ट में डालूंगा, मतलब यहां पे। इस 6 को कहां पे डालूंगा, यहां पे डालूंगा। इस 9 को कहां पे डालूंगा, यहां पे डालूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है यार, अगर मैं तुमको बोलूं इसका नाम मैं एक एम दे दूं, एम मैट्रिक्स दे देता हूं और इसका नाम आंसर ए दे देता हूं, तो जो आंसर ऑफ आई होगी, ठीक है, और आंसर ऑफ जे देखो, तो ये तुम्हारा जीरोथ कॉलम हो गया। और इसका ये मान लेता हूं मैं नंबर ऑफ कॉलम है, n माइनस 1 माइनस जे, मतलब ये क्या होगा, n माइनस 1 माइनस जे, और मैं m जो m है उसकी i कामा जे वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, i कामा जे वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसका जीरो कामा जो जीरो वैल्यू है वो इसके जीरो कामा 2 पे जाएगी, इसके जीरो कामा 2 पे जाएगी, तो इसका जीरो कामा 2 क्या था, ये है, देखो 1, मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो। तो यार मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, रिवर्स कर रहा हूँ। एक रोज को मैं एक ही लाइन में रिवर्स भी कर दे रहा हूँ। तुम इसको अलग भी रिवर्स कर सकते हो, लेकिन तुम ब्रूट फोर्स के लिए बस इतना ही कोड लिखना, बस ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स का कोड हो गया, बस, ठीक है। क्या करना है, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करना, ठीक है, कॉलम वाइज, मेक श्योर करना कॉलम वाइज, दिस दिस दिस, ठीक है, कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना और सिंपल इसको यहाँ पे पुट करना, देन 4 को यहाँ पे, 7 को यहाँ पे। मतलब कॉलम को देखो, जीरोथ कॉलम को जीरोथ रोज में, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रोज में और सेकंड कॉलम को सेकंड रोज में, सिंपल, ठीक है गाइस। तो आई होप यार तुम्हें ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो यार ब्रूट फोर्स में मैं एक स्पेस ले रहा हूँ, कौन सा स्पेस ले रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, ठीक है। m क्या है तुम्हारा यार, रोज है, n क्या है, कॉलम है, ठीक है। सो देखो यार मैंने स्पेस लिया है, तो डेफिनेटली यार क्वेश्चन तो बोला नहीं है स्पेस लेने के लिए, तो ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्टिमल अप्रोच हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच पे आते हैं यार, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच तो हमें देखना पड़ेगा यार, ठीक है। अब देखो यार हमें क्या करना है यार, थोड़ी सी यार ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी ऑप्टिमल के लिए, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें क्या करना होता है यार, थोड़ी सी आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है ना उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ यार। देखो ये अगेन ऑब्जर्वेशन कम्स यार विद प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। सो देखो यार, देखते हैं यार, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, अपना आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक क्वेश्चन था और आपका आंसर क्या आया था। अगर मैं आंसर बोलूं तो आंसर क्या आया था, मैं आंसर भी लिख ही लेता हूँ, ठीक है। आंसर में लिख लेता हूँ क्या था,
आंसर आंसर था आपका, मैं देख लेता हूँ, ठीक है गाइस। सो आंसर इसका आया था, क्या आया था, 741, 741, ठीक है, 741 एंड 852 963, 852 963, ठीक है यार, यही आंसर आया था, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर था, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो यार, अगर मैं थोड़ी सी आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बोलूं, ठीक है, अगर थोड़ा सी अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी आपको ये देखूं, ठीक है, अब थोड़ी सी ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तुम यार 11 12 में तो तुम पढ़े हुए होगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यहाँ पे देखो यार क्या हो रहा है, ट्रांसपोज, तुम अगर इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल दो तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो गया, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है यार, रो कॉलम में गया और कॉलम रो में गया, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब, क्या होता है यार, देखो जो रो की वैल्यू होती है वो कॉलम में जाती है, ठीक है, कॉलम में जाती है, और जो कॉलम की वैल्यू होती है वो रो में आती है, सिंपल, ठीक है। रोज और कॉलम में यही होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो यार इनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इनको इंटरचेंज करते हैं, एक ऐसे ही मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अगर तुम इसमें ट्रांसपोज लगाओगे तो मैट्रिक्स कैसे दिखेगा वो देखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो देखो यार, अगर तुम ट्रांसपोज लगाओगे, ट्रांसपोज अगर लगाते हो तो कैसे दिखेगा है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट रोज है, जो फर्स्ट रोज है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, सॉरी, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रोज में आ जाता है, फर्स्ट रोज में आ जाता है। तो ये क्या है, जीरोथ कॉलम है, तो ये जीरोथ रोज में आ जाएगा। तो जीरोथ कॉलम की वैल्यू क्या क्या है, 1 4 7, ठीक है, तो जीरोथ रोज में आ गया। अब जो ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, ये फर्स्ट रोज में आ जाता है। तो फर्स्ट रोज में डाल दो इसको 2 5 8, ठीक है, तो ये फर्स्ट रोज हो गया। अब देखो जो सेकंड कॉलम की वैल्यू है सेकंड रोज में आ जाता है, तो सेकंड रोज में इसको डाल दो 3 6 9, ये क्या हो गया, सेकंड रोज हो गया। अब देखो यार, अगर तुम थोड़ी सी एक और ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो तो हमारे पास 1 आ गया है, 4 आ गया है, 7 आ गया है, 2 5 8 3 6 9, ठीक है। अब देखो, अब अपना आंसर क्या आना चाहिए था, अपना आंसर 741 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 147 आ रहा है। तो देखो अगर थोड़ी सी तुम ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो, यहाँ पे 852 आना चाहिए था, मेरा आ रहा है 258 आफ्टर ट्रांसपोज। यहाँ पे 963 आना चाहिए था, यहाँ पे 369 आ रहा है, ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोज। अब देखो यार, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, इस रोज को तुम रिवर्स कर दो, सिंपल, ठीक है, इस रोज को रिवर्स कर दो, ठीक है, इस रोज को रिवर्स कर दो, ठीक है, हर एक रोज पे जाओ और रिवर्स कर दो तुम उसकी वैल्यू को। तो मैं जाऊंगा इस रोज पे जाओ, ठीक है, और इस रोज की वैल्यू को रिवर्स कर दो। कैसे यार, कैसे करना है रिवर्स, अब देखो कैसे करना है, मतलब इस रोज को तुम एक एरे एज्यूम करो, ये एक एरे खुद में है, ये खुद में एक एरे है, ये खुद में एक एरे है, तो मैं 2 पॉइंटर यूज कर दूंगा यार, 2 पॉइंटर यूज कर दूंगा, 2 पॉइंटर यूज कर दूंगा, ठीक है, और इसको सिंपली रिवर्स कर दूंगा, सिंपली रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, 2 पॉइंटर यूज कर दूंगा, ठीक है, 2 पॉइंटर यूज कर दूंगा और इसको सिंपली रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, सिंपली इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यार, इसको मैं 2 पॉइंटर यूज करके इसको रिवर्स में कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, अच्छा इसको थोड़ी सी डायग्राम सही से बनाने दो तुम, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, और देन आफ्टर दैट यार व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपल 2 पॉइंटर यूज करूंगा, ठीक है, 2 पॉइंटर यूज करूंगा, ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ पे डालूंगा और एक पॉइंटर यहाँ पे डालूंगा, मतलब लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट की मैं जो वैल्यू है राइट में डाल दूंगा, जो राइट में वैल्यू है लेफ्ट में डाल दूंगा, तो राइट में क्या वैल्यू है 7, तो उसको लेफ्ट में डाल दूंगा, मतलब 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको राइट में डाल दूंगा, मतलब 1, मतलब समझ रहे हो, स्वैपिंग हो रही है, रिवर्स उसी को बोलते तो यार, 7 1 में आ गया, 1 7 में आ गया,
ठीक है। अब लेफ्ट को एक पॉइंट इधर मूव करूंगा और राइट को एक पॉइंट इधर मूव करूंगा, तो ये यहाँ पे आ गए, मतलब इक्वल हो गए, तो 4 यहीं पे आ गया, ठीक है। 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं। और उसी तरह तुम इसको भी पिक करना, रो को, तो इस रो को तुम रिवर्स करोगे तो कैसे आएगा, मतलब देखो लेफ्ट यहाँ पे रखना, एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे डालना, राइट पॉइंटर यहाँ पे डालना, ठीक है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो 8 को 2 के पास लाना तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 को 8 के पास लाना तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 तो सिंगल है तो ये किसी के साथ भी रिवर्स नहीं हो सकता है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। फिर से मैं लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे डालूंगा, राइट को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूंगा, फिर से 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 की जगह पे 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये सिंगल एलिमेंट है तो ये किसी के साथ रिवर्स ही नहीं होगा। देखो अपना आंसर आ गया, यही तो लाना था हमें, यही तो लाना था। देखो 741 741 852 852 963 963, देखो हमने बिना स्पेस किए ही क्या कर दिया, आंसर ला दिया। तो देखो यार ये क्वेश्चंस हम बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपका चेक करेगा, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पाते हो ना, तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हो ये चेक करेगा, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं ऑप्टिमल को बताऊं, ऑप्टिमल अप्रोच हमने क्या किया यार, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो यार कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं एक लाइन में बताऊं ये क्वेश्चंस ऑप्टिमल कैसे मैंने बनाया, पहले ऑब्जर्वेशन मैंने किया ट्रांसपोज का, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, मैं बोलूंगा मैं इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। प्लस उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 2 पॉइंटर लगा के, मैंने 2 पॉइंटर लगाया, ठीक है। 2 पॉइंटर लगा के मैंने रिवर्स कर दिया टू ईच रो। 2 पॉइंटर का यूज करके मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया हर एक रो को, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ईच रो, ठीक है। हर एक रो के यार मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है गाइस। हर एक रो को मैंने रिवर्स कर दिया। सो देखो यार, यही थॉट, तुम अब जो भी बोल दो, इसको थॉट प्रोसेस बोल दो, लॉजिक बोल दो, बस इतना ही लगने वाला था इस क्वेश्चन में ऑप्टिमल बनाने के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया और 2 पॉइंटर लगा के हर एक रो को रिवर्स कर दिया, ठीक है गाइस। सो आई होप यार ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब इसका कोडिंग कर लेते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम ब्रूट फोर्स का कोड तुम खुद से कर लोगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स में कुछ खास रखा नहीं था, ठीक है। तुम एक स्पेस लेके, ठीक है, स्पेस लेके, और बस तुम्हें इतना लिखना है, ए आई n-1 - j और mi, j, ठीक है। ये क्या कर रहा है यार, हम लास्ट में बस एलिमेंट को डालना है हर एक रोज, मतलब कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना और डालते जाना, कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना, डालते जाना, ठीक है गाइस, इसमें मैट्रिक्स में। सो चलो यार देखते हैं, अपना ये क्वेश्चन ओपन करते हैं, आज का क्वेश्चन, ठीक है, और लीड कोड कोड करते हैं, ठीक है गाइस। सो देखते हैं यार कि क्या करना है हमें, स्टार्ट करते हैं यार, देखो, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। सो देखो यार, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप कर लोगे, ब्रूट फोर्स आप कर लोगे, ठीक है। मैं ऑप्टिमल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो देखो, इंट n इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ। देखो इसमें सबसे बड़ा ये एडवांटेज है ना कि इसमें रोज इज इक्वल टू n है, एंड कॉलम इज इक्वल टू n है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला भी है, क्वेश्चन बोला भी है कि यू आर गिवन एन n क्रॉस n, मतलब जो अपना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल ऑलवेज बी सेम। अगर 2 रोज है तो 2 ही कॉलम होगा, समझ रहे हो। सो दैट्स द रीजन यार, हमें सिर्फ एक एंड डिफाइन की करने की ही नीड है, और कुछ करने की नीड ही नहीं, ठीक है। अब देखो यार, चलते हैं, पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या था अपना सॉल्यूशन, पहले पूरा क्या था, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दो भाई, ट्रांसपोज करना है, प्लस 2 पॉइंटर लगा के उसको रिवर्स करना है, 2 पॉइंटर लगा के रिवर्स करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज से, ठीक है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ट्रांसपोज कैसे करते हैं यार, ठीक है, बट मैंने बताया भी रोज कॉलम में और कॉलम रोज में, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मैं सिंपल मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। इंट i इज इक्वल टू 0 लेस देन n, ठीक है, n प्लस प्लस, ठीक है, एंड j पे चलते हैं, j इज इक्वल टू i, j लेस देन n, ठीक है,
जे लेस देन एन, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यार मैं क्या करूंगा, एक टेम्प ले लूंगा, टेम्प में मैट्रिक्स ऑफ आई कामा जे को डाल दूंगा और मैट्रिक्स ऑफ क्या आई कामा जे में क्या डाल दूंगा यार, मैट्रिक्स ऑफ जे कामा आई। देखो यहीं पे मैंने क्या किया, अब इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने किया, देखो ये रोज है, आई रोज है, जे कॉलम है, ठीक है। अब मैंने इस रोज में इस कॉलम को मतलब आई कामा जे में मत जे कामा आई की वैल्यू डाल दिया मैंने आई कामा जे में जे कामा आई को, मतलब जो रोज है देखो यहाँ पे उसको कॉलम असाइन कर दिया, जो कॉलम है उसको रो असाइन कर दिया, ठीक है। सो आई होप यार ये लाइन तुमको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे यार, मैट्रिक्स ऑफ जे कामा आई में क्या करोगे, टेम्प की वैल्यू डाल दोगे, जो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे पड़ी थी, ठीक है, ठीक है यार। सो देखो यार ये अपना ट्रांसपोज का कोड हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोज कर देगा। अब मुझे सिर्फ ये एक काम करना है, 2 पॉइंटर लगा के हर एक रो पे जाना है और रिवर्स करना है, ठीक है। कोई नहीं, चलते हैं हर एक रो पे और इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। सो अगेन यार सेम मैट्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। सो आपको हर एक रो पे चलना है, ये है रो इज इक्वल टू 0, रो जाएगा लेस देन एन, ठीक है, और रो विल बी प्लस प्लस, ठीक है। हर एक रो पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं 2 पॉइंटर यूज करूंगा, एक पॉइंटर 0 पे रखूंगा, ठीक है, और एक पॉइंटर राइट जो मैंने आपको बताया था वो लास्ट पे रखूंगा, लास्ट मतलब कॉलम पे रखूंगा, ठीक है। देखो अब देखो मैं सिंपल बोलूंगा, ठीक है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट है, जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट है तुम्हें अगेन एक टेम्प बनाना है और मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ रो, इस रो का जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, इस रो का फर्स्ट वैल्यू है जो उसको यहाँ पे स्टोर कर देना, और इस फर्स्ट वैल्यू पे देखो ये रो का फर्स्ट वैल्यू है, इस फर्स्ट वैल्यू पे तुम लास्ट वैल्यू डाल देना, तुम लास्ट वैल्यू डाल देना, ठीक है। मैंने लास्ट वैल्यू डाल दिया। अब इस लास्ट वैल्यू पे मैं क्या डालूंगा, लास्ट वैल्यू पे मैं क्या डालूंगा यार, फर्स्ट वैल्यू डालूंगा जो मैंने स्टोर किया है टेम्प में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस, मतलब मैंने श्रिंक कर दिया, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया मतलब राइट साइड मूव करेगा और जो राइट पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना यार, अपना मैट्रिक्स क्या ये रोटेट हो गया है 90 डिग्री। अब तुम रन करके देखोगे डेफिनेटली सबमिट हो गया यार, ठीक है। देखो यार इसको थोड़ी सी तुम्हें ड्राई रन करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यार पहले तुम ड्राई रन करो, तब तुम्हें और बेटर वे में समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। और बेटर में ट्रांसपोज क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। तो यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स लिख दिया था, ठीक है। सो अब क्या मिस्टेक हुआ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, अच्छा फिर से वही आई इधर आ गया है, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। सिंटेक्स एरर होते रहते हैं गाइस, ठीक है, जब भी तुम कोड करोगे तो सिंटेक्स तो एरर तो 4-5 आ ही जाते हैं यार। मैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, रन करते हैं यार, ठीक है। सो देखो यार रन हो गया, एक्सेप्ट करके देखते हैं, एक्सेप्ट भी हो ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्टिमल लिखा है, ठीक है। देखो एक्सेप्ट भी हो गया गाइस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब देखो यार ट्रांसपोज करने का तरीका यही होता है, ये कोड तुम जब ड्राई रन करोगे ना, ये आई से क्यों स्टार्ट हो रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को किया था ना, तो ये मुझे डाउट था कि हम यहाँ आई से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। आई से यार इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जब भी तुम ये लूप रन करते हो ना, तो जो फर्स्ट रोज की वैल्यू होती है ना, वो फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, तो हमें फर्स्ट कॉलम को सिक्योर करना है, मतलब उसको सेफली छोड़ देना है। इसीलिए मैं आई से हमेशा स्टार्ट करता हूँ इस लूप को। जब तुम इस पे ड्राई रन मारोगे ना, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्यों यहाँ पे आई यूज कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज ड्राई रन मारना अगर तुम्हें ट्रांसपोज वाले कोड में डाउट है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में।